लोगों ने कहा बाबा आप भी जो है बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हो। हमने कहा था कि कुआं बना दो, कूप बना दो, लेकिन आपने कूप नहीं बनाया, कूपा बना दिया। कूप और कूपा। यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परई भवकूपा। कूप और कूपा में अंतर होता है। पहले कुआं हुआ नहीं बोलते थे लोग, कूप और कूपा। कूप किसको कहते हैं और कूपा किसको कहते हैं, अंतर समझो, वैसे ही समझ जाओगे जैसे नाव और नावा में समझ गए थे। पहले कुछ जमींदार घर के बड़े लोग होते थे, वो अपने घर में पर्सनल कुआं खुदवाते थे। जो व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खोदा गया हो, छोटा सा बनाते थे और खुद घर भर का यूज करते थे, प्रयोग करते थे। जो व्यक्तिगत प्रयोग करने के लिए छोटा कुआं खुदाया जाए उसको कूप कहा जाता है। लेकिन राजा रजवाड़ा जब अकाल पड़ता था तो हम राजा कहते थे, बोले जाओ भाई बड़ा बड़ा कुआं खुदवाओ। तो जो बड़ा कुआं खुदवाया जाता था गांव भर के प्रयोग के लिए, सरकारी कुआं है ना, उसको क्या कहते थे, उसको क्या कहेंगे? बोले उसको कूप नहीं कहेंगे, उसको कूपा कहेंगे। जैसे चित्रकूट जाओगे तो वहां एक कूप है, उसका नाम है भरत कूप। भगवान राम के लिए लाए गए, अभिषेक के लिए लाए गए जल को विसर्जित करने के लिए भरत जी ने कुआं खुदवाया, उसको कहते हैं भरत कूप। पानी भर को डालना, बाकी नहावे चाहे ना, प्रयोग के लिए नहीं बनवाया उन्होंने, इसलिए उसको भरत कूप कहते हैं। अयोध्या राम जन्मभूमि में एक कुआं था, अभी अब वो तो बंद है, बहुत पहले से देखे नहीं, पट भी गया होगा, भट गया होगा, लेकिन फिर खुदाया जाएगा। सीता मैया की रसोई के लिए उस जल का प्रयोग होता था, उसको सीता कूप कहा जाता था, कंदर्प कूप कहा जाता था, उसी को कंदर्प कूप। केवल सीता मैया के प्रयोग के लिए वो जल प्रयोग में आता था। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो जल प्रयोग किया जाए, जिस गड्ढे का प्रयोग किया जाए उसे कूप कहते हैं, और सार्वजनिक प्रयोग के लिए जिस गड्ढे का प्रयोग किया जाए उसे कूपा कहा जाता है, कुआं कहा जाता है। गोस्वामी जी ने, लोगों ने कहा, बोले बाबा कूप बनवा देते, 1-2 मीटर का रहता है, छलांग लगाते पार हो जाते, लेकिन ये तो राजा महाराजाओं जैसे आपने बड़ा भारी कूपा खुदवा दिया। राजाओं जैसे नहीं, महाराजा लोग कूपा खुदवाते हैं। चित्रकूट जाना, कूपा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। परिक्रमा करोगे जब कामतानाथ भगवान की, तो कामदगिरी परिक्रमा में हमारे कामतानाथ प्रमुख द्वार का एक आश्रम है, उसको विरजा कुंड कहते हैं। विरजा कुंड, वहां संत लोग अखंड कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। वहां पर प्राचीन समय में राजाओं का खुदवाया गया एक बहुत बड़ा कुआं है। तो उस कुआं में सीढ़ी इतनी बड़ी कि हाथी नीचे उतर के पानी पी के चला हुआ है। उस कुआं को देखोगे तो भय लगने लगेगा, इतना गहरा, इतनी गहराई, इतनी चौड़ाई, कूदोगे तो बीच ही में जय सिया राम, पार नहीं हो पाओगे। तो राजा नहीं, महाराजा लोग कुआं खुदवाते थे, कूपा। तुलसीदास जी से पूछा, बोले आप कहाँ के राजा हो? तुलसीदास ने कहा, हम राजा नहीं, हम महाराजा हैं। क्यों? साधु राजा नहीं महाराजा होता है। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा तो अपने गांव शहर में पूजता है, लेकिन विद्वान और संत पूरे विश्व में पूजता है, इसलिए वो राजा नहीं महाराजा होता है। राजाओं के ऊपर भी राज करता है, अनुशासन देने वाला होता है। शासन देने वाला राजा होता है, अनुशासन देने वाला गुरु और संत होता है। इसलिए शासक के ऊपर अनुशासक की भूमिका निभाने वाला राजा नहीं महाराजा होता है। इसलिए हम महाराजा हैं भाई, हम छोटा मोटा कुआं थोड़ी खुदवाएंगे, हम तो कूपा खुदवाएंगे। तुलसीदास जी ने बना दिया कूपा। यह चरित जगावई हरि पद पावई ते न परे भव कूपा। कुछ भी गाते रहो, रामचरितमानस की चौपाइयाँ गुनगुनाते रहो, ये कूपा को पार कर जाओगे। लोगों ने कहा, बोले महाराज थोड़ा बहुत और डिस्काउंट नहीं हो सकता? ये कूपा से कुछ छोटा कर दो।
तुलसीदास जी ने कहा आप कूपा से क्या बना दें, कूपा से क्या बना दें, कुआं से छोटा गड्ढा फिर अब क्या है, गाय का खुर होता है, गाय का खुर। गाय के खुर में किसी को पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। गाय जब चलती है बरसात में तो कीचड़ में उसके खुर का गड्ढा बन जाता है, और गाय के खुर में किसी को कहा जाए चलो पार करो तो क्या कूद के पार करोगे? एक कदम बढ़ाओगे तो सैकड़ों गाय के खुर पार हो जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं एक काम करो, हम तुम्हारे लिए इस भव सागर को गाय के खुर के समान बना देते हैं, अब तो पार करने में कोई दिक्कत नहीं। ते गोपद इव भव निधि तरई, शर्त क्या है? बोले कहीं सुनई अनुमोदन करई। रामचरितमानस को कहना, सुनना और जीवन में उतार लेना, तुम्हारे लिए भवसागर क्या हो जाएगा? बोले ते गोपद इव भव निधि तरई, ये गाय के खुर के समान हो जाए, आराम से पार कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई डूबने का खतरा नहीं, कोई मरने का खतरा नहीं, कोई चीज का टेंशन नहीं, समस्या नहीं। लोगों ने कहा महाराज इसमें भी खतरा है, हमने सुना है और लोग व्यवहार में कहते भी हैं। भाई ये बताओ, गाय के खुर में आज तक कोई डूब के मरा है? तुम्हारे गांव में कोई गाय के खुर में पानी भरा हो डूब के मर गया हो तो बताओ, कोई मरा? नहीं मरा। तो गाय के खुर से छोटा होता है क्या? बोले अंजलि, चुल्लू कहते हैं उसको। अंजलि से, अंजलि माने दोनों हाथ, और अंजलि से छोटी होती चुल्लू, एक हाथ में चुल्लू, चुल्लू। और लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो हैं? जब गाय के खुर में कोई नहीं डूबने वाला, अंजलि में नहीं डूबने वाला, तो चुल्लू भर में डूब के मर जाएगा कोई? और लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मर सकता है कोई चुल्लू भर पानी में? अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, बोलते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो कोई मरा होगा चुल्लू भर पानी में डूब के, तब ना लोग बोल रहे हैं, ऐसे झूठा ही थोड़ी कह रहे होंगे भाई कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। एक आदमी से हमने पूछा, बड़ा गप्पी था, हमने कहा गपेड़ी लोग बताएंगे इसके बारे में, थोड़ा गप्पियों से पूछो, शास्त्र में तो लिखा नहीं है। हमने कहा ये चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ये मुहावरा निकला कहाँ से? अरे बोले महाराज हमारे गांव से निकला, आप नहीं जानते। हमने कहा तुम्हारे गांव से? बोले हाँ, हमारे गांव में एक जमींदार थे, उनको लकवा मार गया। तो क्या हुआ? बोले लकवा मार गया तो बहुत बड़े हॉस्पिटल में रायपुर के भर्ती किए उनको। अब वो अपने हाथ से पानी ना पी पावे, अपने हाथ से खाना ना खा पावे, हॉस्पिटल में भर्ती थे, एक चुल्लू जल गिलास में भरा हुआ था, उनको बड़ी जोर से प्यास लगी, लकवा मार गया था, हाथ पांव काम नहीं करता था, किसी को बुला नहीं पा रहे थे, तो क्या करें, लेटे लेटे बेचारे उठाए उस गिलास को और एक चुल्लू पानी को पीना चाह रहे थे, लेकिन लकवा मार गया था, पानी मुंह में न जाकर के नाक में चला गया। एक चुल्लू पानी जैसे ही नाक में गया, गोविंदाय नमो नमः, मर गए। तब से लोगों ने कह दिया कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, फलाने गांव का जमींदार चुल्लू भर पानी में डूब मरा तो तुम भी चुल्लू भर में डूब मरो। तब से लोगों ने कहा, बोले जब चुल्लू भर पानी में आदमी डूब सकता है तो गाय का खुर तो फिर उसके लिए समुद्र है। और महाराज हमने सुना है कि ये गाय का समुद्र भी खतरनाक है, गाय का खुर भी खतरनाक है, समुद्र के समान है। बोले क्या सुना है? बोले जिसने पूरे समुद्र को 3 अंजल में पी लिया। किसने पी लिया? अगस्त ऋषि ने, अगस्त जी ने 3 अंजल में पूरे समुद्र का जल पी लिया। ऐसे समुद्र का जल पीने वाले भी अगस्त जी यदि राम जी से विमुख हो जाएं, धर्म से विमुख हो जाएं, तो समुद्र की छोड़ो, वो गाय के खुर में भरे हुए जल में डूब के मर जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं, गोपद जल बूढ़ई घट जोनी,
सहज क्षमा बर छाड़ी छोनी। गाय के खुर में भरे हुए जल में भी 3 अंजल में समस्त समुद्र के जल पीने में समर्थ श्री अगस्त्य जी महाराज डूब के मर जाएंगे यदि वो धर्म विमुख हो गए तो। इसलिए खतरा तो बराबर ही बना हुआ है, भले आपने गोपद के समान इस भवसागर को बना दिया।